ये क्लास 10 का मैथ है। किसका? 10 का। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखो प्रति प्लस स्थापन, ठीक है, ये प्रति मैंने प्रत्येक, स्थापन मीन्स स्थान, आपको स्थान बदलना है। ठीक है, जैसे a प्लस बी, तो हमको क्या करना है? b प्लस a, मान वही है, केवल स्थान बदल दिए। ठीक इसी तरह इसको सोल्व करना है। इसको लिखेंगे पहला समीकरण, इसको लिखेंगे दूसरा समीकरण। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या होता है? 14। अब हमको ठीक इस नियम पर चलना है, स्थान केवल बदलना है। तो एक क्या करेंगे? y बराबर 14 माइनस क्या हो जाएगा? x। ये तीसरा समीकरण हो गया। कौन सा? तीसरा। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में, याद रखना जब एक यहाँ लिया है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 2। तो समीकरण 2 में किसका मान है? y का, y का मान रखने पर। अब समीकरण क्या है? 2, x माइनस वाई बराबर 4। इसके मान y का मान कितना है? x है ना, y का मान है, देखो माइनस तो पहले से है, और इसको क्या करेंगे? 4 माइनस x बराबर 4। अब x माइनस 14 माइनस प्लस x बराबर 4। अब देखो इसको एक जात में मिला देंगे, x 2x माइनस 14 बराबर 4। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस कितना? 14। इसलिए x बराबर कितना? 18 हो गया, और ये 2 गुना में है जो कितना हो जाएगा? भाग में, तो 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ गया? 9। अब लिखेंगे समीकरण कोई भी मान रख सकते हैं इसमें, 1 2 3 किसी में भी मान रखिएगा तो इतना मान आंसर आएगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 है क्या? तो y बराबर 14 माइनस x, ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 आया था। अब क्या करेंगे? y रख देंगे 14, x का मान कितना है? देखो x का मान कितना है? 9, तो 9 यानी y बराबर कितना? 9 5 14। आंसर x का मान 9, y का मान 5। ये आपका आंसर हो गया।